जय हो गंगे मैया की। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को गंगा दशहरा मनाया जाता है। इसे जेठ का दशहरा भी कहा जाता है। पुराणों के अनुसार इस दिन भागीरथ जी की तपस्या से प्रसन्न होकर माँ गंगा धरती पर अवतरित हुई थी। इस दिन कई सारे शुभ योग बनते हैं, इसलिए इस दिन का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। इन शुभ योगों में ब्रह्म मुहूर्त में यदि कोई व्यक्ति गंगा स्नान करता है, दान करता है और दीपदान करता है, तो वह सभी बंधनों से और जन्म जन्म के 10 प्रकार के पाप कर्मों से छूटकर अंत में मोक्ष को प्राप्त होता है। यदि किसी कारणवश आप गंगा जी नहीं जा सकते हैं, तो इस सरल विधि से भी आप गंगा दशहरा का पूजन घर पर कर सकते हैं। आप इस दिन चाहे तो व्रत भी रख सकते हैं या बिना व्रत रखे भी इस पूजन को शुद्ध सात्विक रहते हुए कर सकते हैं। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके नहाने के जल में थोड़ा सा आपको गंगाजल मिला लेना है और गंगा का भाव करते हुए स्नान करना है। और यह पूजा आप सुबह सुबह या शाम को कर सकते हैं, क्योंकि गंगा में जो दीपदान किया जाता है वो ब्रह्म मुहूर्त में या सुबह सुबह सूर्योदय से पहले या फिर शाम को सूर्यास्त के बाद ही आरती के समय करना बहुत ज़्यादा श्रेयकर माना जाता है। आप जहाँ कहीं भी रहते हैं वहाँ से गंगा की ओर मुख करके आपको ये पूजन करना है। आप घर के मंदिर के आसपास, पूजा स्थल के आसपास भी इस पूजन को कर सकते हैं, या बैल्कनी में या छत पर खुले स्थान पर भी आप इस पूजन को कर सकते हैं। इस दिन मंदिर की प्रतिमाओं को आज के दिन आपको गंगा जल से अवश्य रूप से स्नान कराना चाहिए। तस्वीरों पर छींटा दे दें और घर में भी अच्छे से साफ सफाई करने के बाद में गंगा जल का छिड़काव अवश्य रूप से करना चाहिए। और आज के दिन देखिए दीपदान करने का विशेष महत्व रहता है। तो दीपदान गंगा में देखिए, आज हम कृत्रिम गंगा जी, छोटी सी गंगा जी बना करके उसमें दीपदान करेंगे। तो मैंने यहाँ पर केले के पत्ते का इस प्रकार से ये छोटे छोटे दीपक बनाए। आप चाहें तो देखिए पीपल के पत्ते के ऊपर या फिर आप केले के पत्ते को ऐसे ही काट करके उस पर भी दीपदान कर सकते हैं। वट वृक्ष के पत्ते पर, पान के पत्ते पर, कोई भी शुभ पत्ते होते हैं उनके ऊपर इस प्रकार से दीपदान कर सकते हैं। तो घी की आप बातियां बना लें। आज के दिन 10 अंक का विशेष महत्व रहता है, तो इस तरीके से आप 10 दीपक तैयार कर लें। जब आप ये पूजन करें तो परिवार के सभी सदस्य एक साथ इकट्ठे होकर के इस दीपदान को करें। तो दीपक में देखिए मैंने हल्दी, कुमकुम, अक्षत और पुष्प आदि डाल करके इस प्रकार से ये 10 दीपक तैयार कर लिए हैं। दशहरा है, जेठ का दशहरा है, तो इस दिन 10 अंक का विशेष महत्व है। आप 10 प्रकार के भोग लें, 10 प्रकार के आप फल, फूल, मेवे, मिठाई 10 प्रकार की संख्या में आप लें, या फिर 10 की संख्या में लेकर के भी आप इस पूजन को कर सकते हैं। तो देखिए हमने छोटी सी रंगोली बनाई है। अगर आपको रंगोली नहीं आती है तो बस स्वास्तिक बना लें और यहाँ पर हल्दी कुमकुम डाल लें। उसके बाद में कोई परात या कोई भी जो शुभ बर्तन हो घर में, जो झूठा ना माना जाता हो, शुद्ध बर्तन हो, उसमें आप इस प्रकार से देखिए थोड़ा सा गंगाजल डालें सर्वप्रथम। और मैंने इस परात को चारों ओर से देखिए हल्दी कुमकुम से भी सजा लिया है इस तरीके से, तो बहुत ही शुभ रहता है। उसके बाद में इस परात को हम जल से भर देंगे। आप यहाँ पर कोई थाल भी ले सकते हैं, कोई भी पात्र ले सकते हैं। देखिए गंगा दशहरा के दिन भगवान भोलेनाथ का विशेष रूप से अभिषेक करना चाहिए, क्योंकि भगवान शिव ने गंगा के वेग को अपनी जटाओं में संभाला था और उनकी जटाओं से ही मैया मानव कल्याण के लिए धरती पर प्रवाहित हुई थी। तो भगवान भोलेनाथ का बहुत ज़्यादा विशेष योगदान है। तो हमने देखिए बीच में एक कलश स्थापित करके उसके ऊपर शिवलिंग रखा है और उसका हम देखिए गंगा जल से अभिषेक करा रहे हैं। जल गंगा जल से आप अभिषेक कराएं, बहुत ही ज़्यादा महत्व रहता है आज के दिन भोलेनाथ का अभिषेक करना। आज के दिन आप सत्यनारायण भगवान की कथा करा सकते हैं। भगवान विष्णु का भी आपको पूजन अवश्य रूप से करना चाहिए, क्योंकि भगवान विष्णु के नख से, यानी कि नखून से ही गंगा मैया का उद्गम हुआ था। और इस दिन देखिए भागीरथ जी का भी आपको ध्यान अवश्य करना है और पितरों के का भी आपको ध्यान करना है। उनके निमित्त भी आपको कुछ ना कुछ पुण्य अवश्य करना है आज के दिन। तो इस तरीके से देखिए हमने भोलेनाथ को हमने टीका किया है, भस्म आदि अर्पित कर दें, उनका अभिषेक करें। और गंगा मैया में भी हमने अक्षत और पुष्प और यहाँ पर हल्दी कुमकुम आदि डाल करके गंगा मैया का भी हम पूजन करेंगे इस प्रकार से। तो साक्षात जब आप गंगा मैया पर जाते हैं ना, तो तब भी हम ऐसे ही पूजन करते हैं। साक्षात गंगा मैया का पूजन कैसे करना है उसकी वीडियो चैनल पे है, आप उस वीडियो को ज़रूर देखें। गंगा में स्नान करने के नियम क्या होते हैं उसका भी वीडियो चैनल पे है, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। तो उन वीडियोस को भी आप देखें, बहुत ही महत्वपूर्ण वो वीडियोस हैं। उसके बाद में देखिए हमने सारे दीपक, जो 10 दीपक हमने बनाए थे केले के पत्ते से, उनको जला लेंगे। परिवार का प्रत्येक सदस्य एक एक 2-2 दीपक इस गंगा मैया में अवश्य रूप से प्रवाहित करे। हम प्रार्थना करेंगे। यहाँ पर हमने गंगा मैया का आवाहन किया है अपनी छोटी सी में, जैसे कि मन चंगा तो कटौती में गंगा की तरीके से हमने भाव करते हुए गंगा मैया का आवाहन कर लिया है। उसमें हम इस तरीके से 10 दीपक प्रवाहित कर देंगे। तो परिवार के सभी सदस्य
यहाँ पर दीपक प्रवाहित करें। उसके बाद में जो भी भोग सामग्री आपके पास हो वो आप यहाँ पर अर्पित कर दें। कोई भी ऋतु फल हो या फिर आप चाहें तो 10 प्रकार के फल ले सकते हैं या संख्या में 10 फल ले सकते हैं, 10 प्रकार की मेवा ले सकते हैं, 10 प्रकार के फूलों का प्रयोग कर सकते हैं, आप 10 प्रकार की चीज़ों का दान कर सकते हैं। उसके बाद में देखिए हमें आरती करनी होती है। कपूर से आप धूप दीप से इस प्रकार से आरती करें। और आज के दिन मिट्टी का कलश दान करने का विशेष महत्व रहता है। सत्तू, पंखा, छाता, शरबत, लस्सी आदि का आप दान अवश्य रूप से करें। आज ही के दिन गायत्री जयंती भी मनाई जाती है। गायत्री माता का पूजन कैसे किया जाता है, कैसे गायत्री हवन किया जाता है, इसकी वीडियो भी चैनल पे है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियोज़ हैं, आप उन वीडियोज़ को भी देख सकते हैं। और यहाँ पर आप चाहें तो गंगा मैया को श्रृंगार की सामग्री भी भेंट कर सकते हैं। जब हमारे दीपक शांत हो जाएँ तो आप इस जल को किसी गमले आदि में दे दें, फूल पत्तियों का विसर्जन कर दें। भोग सामग्री और श्रृंगार की सामग्री को आप थोड़ा स्वयं यूज़ कर सकते हैं, बाकी को दान कर दें। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जय हो गंगा मैया की।